हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। सालों पहले एक शहर में एंटोनियो नाम का एक बड़ाई रहता था जो लकड़ी से चीजें बनाता था। एक दिन वो जंगल गया, उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला। उस लकड़ी के टुकड़े को वो घर ले आया। उसने सोचा इस लकड़ी से एक मेज बनाएगा, लेकिन जैसे ही मेज का एक पैर बनाया उसे चीखने की आवाज आई। एंटोनियो डर गया और उसने वो लकड़ी अपने गरीब दोस्त जुपैटो को दे दी। जुपैटो ने उस लकड़ी से एक कठपुतली बनाने की सोची जो बोल सके, ताकि वह उसे पैसे कमा सके। उसने कठपुतली का नाम पिनोकियो रखा। पिनोकियो बहुत शरारती था, जबकि जुपैटो शांत और अच्छे से पेश आने वाले बच्चे पसंद करते था। जब जुपैटो ने पिनोकियो के पैर बना दिए तो उसने पिनोकियो को चलना सिखाया, लेकिन जैसे ही पिनोकियो ने चलना सीखा वह दरवाजा तोड़कर बाहर भाग गया। रास्ते भर में पिनोकियो को उछल कूद तोड़फोड़ करते देख पुलिस वालों ने सोचा कि जुबैटो ने उसे घर में बंद करके रखा और सही सीख नहीं दी। इसके बाद पुलिस ने जुबैटो को गिरफ्तार कर लिया। भूखा पिनोकियो घर लौटा, लेकिन जुपैटो वहां नहीं था। उसने पड़ोसी के घर में घंटी बजाई, लेकिन पड़ोसियों ने उसके मुंह पर ठंडा पानी फेंक दिया। भीगा और भूखा पिनोकियो घर लौट कर आया और स्टोव के ऊपर बैठ गया ताकि वह सूख सके। सुबह उठने पर उसने देखा कि उसका एक पैर जल गया था। सुबह जुबैटो घर लौट कर आया। जैसे ही उसने पिनोकियो का जला हुआ पैर देखा, उसने जल्दी से लकड़ी से उसका एक नया पैर बना दिया। पिनोकियो बहुत खुश हुआ और उसने जुबैटो से वादा किया कि वह अब अच्छा बच्चा बनेगा और स्कूल जाएगा। यह सुनकर जुबैटो सोचने लगा कि वह पिनोकियो को स्कूल कैसे भेजेगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी जुबैटो बाजार गया और उसने अपना कोट बेचकर कुछ पैसे ले आया। उसने सारे पैसे पिनोकियो को दिए और कहा, ये पैसे लो और कल से स्कूल जाना। जुबैटो ने अपना कोट बेचकर स्कूल की किताबें ली। पिनोकियो ने देखा कि उसके पापा ने स्कूल के लिए कोट बेच दिया और उसने कहा, पापा, आपने मेरे स्कूल का खर्चा उठाने के लिए अपना कोट बेच दिया। जुपैटो ने कहा, बेटा तुम मेरी चिंता मत करो और स्कूल जाने की तैयारी करो। पिनोकियो ने कहा, ठीक है पापा, मैं रोज स्कूल जाया करूंगा और पढ़ाई करके आपका नाम रोशन करूंगा। अगले दिन पिनोकियो सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने की तैयारी में लग गया और निकल गया। रास्ते में उसे एक जगह लोगों की भीड़ दिखी। वहां पहुंच के उसने एक आदमी से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? आदमी ने कहा, यहाँ एक पेपर शो चल रहा है। पिनोकियो ने सोचा, मुझे भी पेपर शो देखना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, अब मैं क्या करूं? फिर पिनोकियो ने एक दिमाग में एक तरकीब सूझी। वह अपनी किताब रद्दी वाले के बेचकर पैसे ले आया और पैसों से पेपर शो की टिकट खरीद ली। पिनोकियो पेपर शो में गया और वहां बहुत सारे पेपर देखे। तभी उसने शो में स्टेज पर चढ़कर डांस करना शुरू कर दिया। जब पिनोकियो सर्कस के स्टेज पर डांस कर रहा था तो वहां पेपर मास्टर आ गया और शो खत्म होने के बाद पिनोकियो और सभी पेपर्स को अपने साथ घर ले जाने लगा। थोड़ी देर बाद पिनोकियो ने फिर से स्टेज पर डांस करना शुरू कर दिया। तभी सर्कस के मालिक ने उसे देखा और सोचा कि अगर पिनोकियो उसकी सर्कस टीम में शामिल हो जाए तो वो बहुत पैसे कमा सकता है। यह सोचकर उसने पिनोकियो को पकड़ लिया, लेकिन पड़ोसी ने उसके मुंह पर ठंडा पानी फेंक दिया। भीगा और भूखा पिनोकियो घर लौट कर आया और स्टोव के ऊपर बैठ गया ताकि वह सूख सके। सुबह उठने में उसने देखा कि उसका एक पैर जल गया था। सुबह जुबैटो घर लौट आया। जैसे ही उसने पिनोकियो को जला हुआ पैर देखा, उसने जल्दी से लकड़ी से उसका एक नया पैर बना दिया। पिनोकियो बहुत खुश हुआ और उसने जुबैटो से वादा किया कि वह अब अच्छा बच्चा बनेगा और स्कूल जाएगा। यह सुनकर जुबैटो सोचने लगा कि वह पिनोकियो को स्कूल कैसे भेजेगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी रोबर्टो बाजार गया और उसने अपना कोट बेचकर कुछ पैसे ले आया। उसने सारे पैसे पिनोकियो को दिए और कहा, ये लो पैसे, अब कल से स्कूल जाना। रोबर्टो ने अपना कोट बेचकर स्कूल की किताबें ली। पिनोकियो ने देखा कि उसके पापा ने स्कूल के लिए कोट बेच दिया, तो उसने कहा, पापा, आपने मेरे स्कूल का खर्चा उठाने के लिए अपना कोट बेच दिया। रोबर्टो ने कहा, बेटा तुम उसकी चिंता मत करो और स्कूल जाने की तैयारी करो। पिनोकियो ने कहा, ठीक है पापा, मैं रोज स्कूल जाया करूंगा और पढ़ाई करके आपका नाम रोशन करूंगा। अगले दिन पिनोकियो सुबह सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने की तैयार हो गया और निकल गया। रास्ते में उसे एक जगह लोगों की भीड़ दिखी। वहां पहुंच कर उसने एक आदमी से पूछा, यह क्या हो रहा है? आदमी ने कहा, यह एक पेपर शो चल रहा है। पिनोकियो ने सोचा, मुझे भी पेपर शो देखना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
अब मैं क्या करूं? फिर पिनोकियो के दिमाग में एक तरकीब सूझी। वह अपनी किताब रद्दी वाले के पास बेच ले आया और उन पैसों से पेपर शो क्विज खरीद ली, टिकट खरीद ली। पिनोकियो पेपर शो में गया और वहां बहुत सारे पेपर देखे। तभी उसने शो के स्टेज पर चढ़कर डांस करना शुरू कर दिया। जब पिनोकियो सर्कस के स्टेज पर डांस कर रहा था तो वहां पेपर मास्टर आ गया और शो खत्म होने के बाद पिनोकियो सभी पेपर्स को अपने साथ घर ले जाने लगा। थोड़ी देर बाद पिनोकियो ने फिर से स्टेज पर डांस करना शुरू कर दिया। तभी सर्कस के मालिक ने उसे देखा और सोचा अगर पिनोकियो उसकी सर्कस टीम में शामिल हो जाएगा तो वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है। यह सोचकर उसने पिनोकियो को पकड़ लिया। घर पहुंचने के बाद पेपर मास्टर को खाना बनाने की लकड़ियों की जरूरत पड़ी। उसने सोचा क्यों ना पिनोकियो की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाए। उसने पिनोकियो से कहा मुझे खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत है। यह सुनते ही पिनोकियो डर गया और बोला नहीं मुझे मत जलाओ। तभी वह अपने पापा को ज़ोपैटो को याद करने लगा और बोला पापा मुझे बचाओ। पिनोकियो के मुंह से पापा शब्द सुनकर पेपर मास्टर को काफी हैरानी हुई। उसने पिनोकियो से पूछा क्या तुम्हारे पापा भी हैं? पिनोकियो ने जवाब देते हुए कहा हाँ मेरे पास पापा बहुत अच्छे हैं। फिर पिनोकियो ने अपनी पूरी कहानी पेपर मास्टर को बताई। कहानी सुनकर पेपर मास्टर ने कहा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं तुम्हें कुछ सोने के सिक्के दे रहा हूँ, उसे तुम अपने पापा के लिए कोट खरीद लेना। सोने के सिक्के लेकर पिनोकियो अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बिल्ली और लोमड़ी मिली। उन दोनों की पिनोकियो के सोने के सिक्के के बारे में उसने सब बता दिया। सिक्कों की बात सुनने के बाद बिल्ली और लोमड़ियों ने पिनोकियो को लूटने की योजना बनाई। लोग बिल्ली और लोमड़ी ने पिनोकियो को लूटने की योजना बनाई। लोमड़ियों ने बिल्ली से कहा मैडम बिल्ली आप पिनोकियो को कैसे पैसे के लिए पेड़ के बारे में बताइए। बिल्ली ने कहा ठीक है मैं बताती हूँ, लेकिन एक रहस्य है जिसके बारे में हम किसी को नहीं बताते। लोमड़ी ने बोला इसके पहले हम अपनी नई दोस्ती का उत्सव मनाते हैं। तब लोमड़ी और बिल्ली पिनोकियो को एक होटल में लेकर गए। उस होटल में उन्होंने खाना खाया और वहां से जल्दी निकल गए। इसका बिल पिनोकियो को देना पड़ा। होटल का बिल देखकर जैसे ही पिनोकियो बाहर आया तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ पैसे दे दो वरना मार दिए जाओगे। पिनोकियो को समझ में आ गया कि यह बिल्ली और लोमड़ी की चाल है। पिनोकियो ने जल्द से जल्द अपने बचे पैसे छिपा लिए। बिल्ली और लोमड़ी ने उसके बाद पिनोकियो को एक पेड़ पर लटका दिया और कहा अगर अपनी जान बचाना है तो सोने के सिक्के दो। पिनोकियो ने फिर से अपने पापा को याद किया और उसी वक्त एक परी ने उसकी आवाज सुनी और उसे एक और कुत्ते को पिनोकियो को बचाने के लिए भेज दिया। गिद्ध जल्दी से पेड़ पर लटके पिनोकियो के पास पहुंचा और उसकी रस्सी काटी। फिर कुत्ते ने पिनोकियो को उठाकर परी के पास पहुंचा दिया। अगली सुबह जब पिनोकियो की नींद खुली तो परी ने उसे पूछा यहाँ कैसे पहुंचे। पिनोकियो ने उसे अपनी आपा बीती बताई, लेकिन उसने झूठ बोला कि उसके सिक्के चोरी हो गए, जबकि सिक्के उसी के पास थे। जैसे ही पिनोकियो ने झूठ बोला उसकी नाक लंबी हो गई। परी को समझ में आ गया पिनोकियो झूठ बोला है। उसने तुरंत कहा झूठ मत बोलो, मुझे दिख रहा है झूठ बोलने पर तुम्हारी नाक लंबी हो रही है। पिनोकियो ने तुरंत अपनी गलती की माफी मांगी और कहा कि वह दोबारा झूठ नहीं बोलेगा। परी ने उसे कुछ सिक्के दिए और कहा ये अपने पापा को दे देना। सिक्का लेकर पिनोकियो फिर से अपने घर की ओर जाने लगा। रास्ते में उसे एक बार फिर से वह बिल्ली और लोमड़ी मिली। उन्होंने पिनोकियो को फिर से सिक्कों के पेड़ उगाने के लिए मना लिया और उसके सिक्के चुरा कर भाग गए। पिनोकियो दुखी होकर खाली हाथ घर पहुंचा। उसने अपने पापा से कहा मुझे माफ कर दीजिए, मैं दूसरों के बहकावे में आ गया था। ज़ोपैटो ने उसे माफ कर दिया और अगले दिन स्कूल भेजा। स्कूल जाते समय रास्ते में पिनोकियो को सबसे शरारती बच्चा कालर्स मिला। कालर्स पिनोकियो को देखकर बोला तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल जाकर समय बर्बाद मत करो, हमारे साथ टॉयलेट चलो, वहाँ बहुत मजा आएगा। एक बार फिर से पिनोकियो बहक गया और कालर्स के साथ चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक गधा गाड़ी मिली और वह उस पर सवार हो गए। कुछ दूर जाने पर दोनों गधों में बदल गए। गधे बनकर वह बाजार पहुंचे जहाँ एक किसान ने कालर्स को खरीद लिया और एक सर्कस के मालिक ने पिनोकियो को खरीद लिया और पिनोकियो को रोज सर्कस में करतब दिखाना पड़ता था। एक दिन करतब दिखाते समय वह स्टेज पर गिर गया और उसका पैर टूट गया। इस कारण उसे सर्कस से बाहर कर दिया गया। उस समय एक बूढ़ा आदमी उसे खरीदने आया। वह पिनोकियो की खाल से ढोल बनाना चाहता था। उसने पिनोकियो को एक बड़े पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जाने के बाद पिनोकियो बहुत दुखी और हताश होकर परी को याद करने लगा और बोला
हे परी, मुझे बचा लो, अब मैं सच में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। परी ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत एक मछली को समुद्र में पिनोकियो को बचाने भेजा। मछली जल्दी से पिनोकियो की बचाने के लिए उसके पास पहुंची और उसकी रस्सी काटकर उसे गधे वाली खाल खा गई। फिर पिनोकियो वापस से उठने अपने कठपुतली वाले अवतार में आ गया। उसके बाद पिनोकियो तैरता हुआ समुद्र से निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी एक बड़ी शार्क आई और उससे निगल गई। शार्क के पेट में बहुत अंधेरा था। पिनोकियो डर गया और मदद के लिए चिल्लाता, कोई है जो मेरी मदद करे। अचानक पिनोकियो के शार्क के पेट में एक रोशनी दिखी। उसने देखा कि उसके पापा जुबैटो टॉर्च लेकर खड़े थे। पिनोकियो उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और जुबैटो भी बहुत खुश हुआ। जुबैटो ने अपने बेटे को देखते हुए कहा, मेरा बच्चा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे दोबारा मिल सकूंगा। तुम जमीन पर कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं तुम्हें समुद्र में ढूंढने आ गया और खुशके हुए शार्क के पेट में फंस गया। पिनोकियो ने राहत की सांस ली और कहा, हम दोनों जिंदा हैं, अब बाहर निकलते हैं। पिनोकियो और जुबैटो शार्क के मुंह से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन सफल नहीं हुए। तभी शार्क सो गई और उसका मुंह खुल गया। उसने इस मौके का फायदा उठाकर पिनोकियो और जुबैटो बाहर कूद गए और तैरकर बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद पिनोकियो ने देखा कि उसके पापा को तेज बुखार है। उसने अपने पापा को एक जगह बिठाया और उनके लिए खाने की तलाश में निकल पड़ा। उसे एक दुकान मिली। उसने दुकानदार से अपने पापा के लिए दूध मांगा। दुकानदार ने कहा, पहले पैसे दो और फिर दूध लेकर जाओ। उस समय पिनोकियो के पास पैसे नहीं थे, तो दुकानदार ने कहा, यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम यहाँ सब सुबह से शाम तक काम करो, अपने पापा के लिए दूध ले जा सकते हो। पिनोकियो ने यह शर्त मान ली और वह काम करने लगा। कुछ दिनों बाद पिनोकियो के पापा जुबैटो ठीक हो गए और फिर दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। अब पिनोकियो बहुत सुधर गया था और अपने पापा के काम में मदद करने लगा। एक दिन पिनोकियो को पता चला कि परी की तबीयत खराब है। उसने तुरंत परी की मदद के लिए कुछ पैसे भेजे। यह देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई और बदले में उसे सपने में जाकर एक वरदान दिया। अगले दिन जब पिनोकियो उठा तो उसने खुद को आईने में देखा तो वह हैरान रह गया। उसने देखा वह एक कठपुतली से एक सुंदर लड़का बन गया। वह दौड़ते हुए अपने पापा के पास गया। जुबैटो भी पिनोकियो को देखकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद दोनों बाप और बेटे खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे पिनोकियो ने बड़ों की बात नहीं मानी, इसलिए उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।